वाले दो वाली बैठी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कुछ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग टाइम हो रहे थे 4:40 के 50 थे। तो आज का ब्लॉग हम अभी से स्टार्ट किए थे। सो गए थे खाना पीना खाने के बाद ना, तो फिर मेरी नींद ही नहीं पूरी। 2-3 दिन से मेरे आँख में दर्द भी था और कमर भी मेरी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, तो फिर उठ ही नहीं पाए। अभी उठे तो बर्तन भी क्लीन करना है और पोछा वगैरह भी लगाना। सोचे कि आज का ब्लॉग में 5-4:30 से स्टार्ट कर दूँ। सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं स्टार्ट किए थे। पूजा पत्ती हुआ ये। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहूं। क्योंकि जिस दिन ये घर में रहते हैं, वो सॉरी दुकान पे रहते हैं, तो उस दिन फिर हम घर में रहते तो किसी न किसी दिन सो जाते हैं। पता नहीं क्यों आज 2 दिन से ना मेरी आँख जल रही है। लेटे आँखों को मसाज किए, मसाज करने के बाद फिर इसके बाद लेटे हम सो ही गए। और सोने के बाद उठे, देखे कि अभी टाइम हो रहा था। नमक भी चले गए दुकान, अकेले ही सो गए। और इतना देर तक सोते नहीं है, पर नमक थे नहीं और लेटे तो सो गए। आँखों का मसाज किया तो बड़ी अच्छी से नींद भी आ गई। अब जब चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, होठों पे सदा तो पूरे घर का लगाएंगे पोछा और बर्तन क्लीन करना था। सो करके उठो ना, थोड़ा माइंड पता नहीं कैसे कैसे आलस टाइप लगती है, बल्कि ना सो तो अच्छा होता है। तो अधिकतर कोशिश करते हैं कि हम सोते तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम थी आँख में और कमर में, इसलिए हम सो गए थे। और जब आँख की मसाज वगैरह करो तो नींद बहुत अच्छे से आती है। तो वही आँखों की हम मसाज करते हैं सरसों के तेल से, तो बड़े अच्छे से नींद लग गई थी, तो सो गए थे। और बर्तन वगैरह क्लीन करेंगे। ये भी बोली मत आओ दुकान में, कोई धंधा नहीं है इसमें, पर त्यौहार भी बीत गए हैं ना, तो अब कोई ज़्यादा बिजनेस भी नहीं है। जिस समय पर त्यौहार थे उस समय पर सारे घर की क्लीनिंग भी थी और बहुत सारे काम भी थे। अब त्यौहार भी बीत गए हैं। अभी पता है जितने कपड़े वगैरह धुले थे तो कुछ तो हम लगा दिए हैं और अभी भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और जितने कपड़े देने वाले हैं उनको भी सबको फोल्ड करके रखना है, लेकिन सो ही गए खा कर। और पता है बहुत सारे काम मन में घूम रहा, क्योंकि पेंट लाए हैं तो पेंट भी पूरे गमलों में हमको पेंट भी करना है। घर की भी पुताई करवानी है, पेंट करवाना है घर का। तो कोई 1-2 लोगों से बात की तो खाली ही नहीं, क्योंकि उस समय पर हमारे घर में सूतक था तो कोई आते ही नहीं। और अब बहुत ही पास में बची है दीपावली, तो देखते हैं कोई मिलता है तो ठीक है। तो यहाँ से लेकर के एकादशी तक में तो होगी ही, पुताई लगवाएंगे, क्योंकि इस साल बारिश बहुत तेज़ हुई है ना। तो घर भी बहुत सारे मतलब अंदर से बिल्कुल एकदम शीत टाइप के हो गए हैं। तो एक बार क्लीन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। साल भर वही एक चांस होता है ना दीपावली का, कि दीपावली में तो पुताई हो ही जाए, लेकिन फिर
अगर नहीं हुई तो फिर रह ही जाता है घर। ये था कि आज दुकान नहीं जाएंगे तो घर का बहुत कुछ काम भी निपटा लेंगे। कपड़े वगैरह जितने धुले थे ना तो सारे तह लगा के रखना था। तो यूज वाले तो हम तह लगा करके रख भी चुके हैं, कुछ ये लगवा दिए थे, कुछ हम कर लिए थे। लेकिन जो इस तरह के वैसे कपड़े थे तो उनको भी सारे सबको पैक करना, क्योंकि दीपावली भी आने ही वाली है। पेंट वगैरह भी गमले में करना था पर कुछ नहीं किए, क्योंकि लगा लिए थे टीवी। और टीवी चालू करके ना प्रेमानंद के भजन सुनते सुनते हम सो गए। तो अच्छा खासा सोए, वही आंखों की मसाज करके 1 से 1.5 घंटा तक सोते रहे। फिर अचानक उठे कि देखे तो यहाँ बज गए थे 4:30। और इस समय ना दिन भी बहुत छोटा होने लगा है, समझ में ही नहीं आता कितना दिन छोटा होने लगा। देखते देखते ही दिन बहुत ही कम होने लगा। तो काम मेरे रह ही गए ये वाला, नहीं तो वो वैसे ना हम जल्दी से दोपहर में बहुत ही कम सोते हैं, लेकिन आँखों का मसाज किए तो बड़े अच्छे से नींद लग गई तो सो गए। इधर बर्तन वगैरह मेरा क्लीन हो गया था। अब कपड़े वगैरह चेंज करके वही शाम वाला दिया बत्ती है। इसको तुम लगा दो बटन दोनों, ठीक है। पानी पी के रख गिलास यहाँ पर उठा। तो फ्रेंड्स काम वगैरह मेरे हो गए थे, सारे कंप्लीट हो गए थे। और कपड़े चेंज करके अब जाएंगे शाम को दिया बत्ती वाला काम करेंगे। थोड़ा बहुत कपड़े भी इसी बीच में हम फोल्ड लगाए थे। और कपड़े चेंज करके बाद देख रहे थे कि सीताफल आया था मम्मी के यहाँ से, जब हम गए थे 13वीं में सीधी, तो वहीं से लेकर के आए थे। मम्मी भिजवाई थी, सीधी भिजवा दी थी। तो देख रहे थे कि आग पका होगा तो भोग लगाने के लिए होगा। फिर इधर हम पूजा बत्ती भी कर लिए। वीडियो शूट नहीं किए क्योंकि मोबाइल मेरी डिस्चार्ज थी उस समय पे, तो पूजा मेरी जल्दी जल्दी शाम वाली हो जाती है। और फूल ना इस तरह ही उस टाइम तोड़ लिए थे, तो एक पन्नी में रख करके फ्रिज में रख दिए थे, तो फूल वैसे भी ताज़े ताज़े दिख रहे थे। पूजा किए ना, इनको भूख लगी थी, स्कूल से आज खाना नहीं खाए थे क्योंकि सब्जी थी खत्म और दाल आज दोपहर में बनी नहीं थी। तो दूध चावल दे रही थी, बोले कि दूध चावल खाएंगे। इनके लिए हम उस सूखे चावल में सारी चीज़ डाल के खिलाते थे। बोले तब तो तली तला भी नहीं खाएंगे। तो पूजा करने के बाद इधर फिर से डाल लिए थे सूट, क्योंकि इनकी टी शर्ट पहन करके पूजा किए थे। फिर इसके बाद अब पहन लिए वही सूट। और पता है कपड़े ना हम कई बार चेंज करते रहते हैं, क्योंकि जब घर में रहेंगे तो सूट, फिर दुकान जाओ फिर से साड़ी, फिर वापस आओ तो फिर से सूट। पूजा अगर शाम को हम कर रहे हैं तो फिर से चेंज करो। मतलब हमको कपड़े चेंज करने में मेरी एक हैबिट बन चुकी है। हमको बहुत झंझट भी नहीं लगता, जल्दी हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो इधर पहन लेते, क्योंकि अगर उसको पहने रहते ना तो फिर से हमको धुलना पड़ता। और नमक को लिए बनाए हैं इधर चावल सूखा चावल ही था, सब्जी भी ख़त्म थी, दाल बनाए ही नहीं थे फर्स्ट टाइम। तो इनके लिए ना बोले कि तल दें चावल, तो ये बोले कि नहीं मम्मी चावल नहीं तला खाएंगे, वैसे बना कर दीजिए तो हम खा लेंगे। तो इनको अधिकतर यही पसंद है। इसमें बारीकी बारीकी टमाटर काट दीजिए, मूली प्याज
नींबू वगैरह इसमें डाल दो और नमकीन डाल दो, खा लेंगी। इसमें पर घी नहीं डलवाएंगी, इसमें जब ये बनवाएंगे ना तो इसमें सरसों का तेल ही डलवाते हैं। खाने में बड़ा अच्छा लगता है। कभी सूखा चावल आप ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा।